हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी परीक्षा के संबंध में। कई अभ्यर्थी यहाँ चाह रहे थे कि कितने आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं एलटी में टोटल, और किस सब्जेक्ट में कितने यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं, ये जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। और इनफैक्ट जो है यहाँ पर एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी यानी कि कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसके लिए जो है कॉम्पिटिशन करेंगे हर एक सब्जेक्ट में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो पूरा डिटेल में इसमें जानेंगे आज। पूरा फैक्चुअल जो डाटा है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताएंगे और पोस्ट वाइज भी आपको बताएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ सबसे पहले जो वर्तमान समय में है आपके जो टोटल कुल फॉर्म भरे गए हैं वो आपका 51,157 अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल कर रखा है। जो ये मैं आपको नीचे डाटा दिखा रहा हूँ, जब आपका फॉर्म फिल किए गए थे 44,464 तब का है। यानी कि अब ये बढ़े क्योंकि आपके जो यहाँ पर पहले भरे गए थे फॉर्म, वो यहाँ पर कई कला अभ्यर्थियों ने नहीं भर रखा था, और जिनका यहाँ पर एज चले गया था, ठीक है ना, उनका यहाँ पर फॉर्म भरना रह गया था। तो अगर बात करें यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म भरे गए उसके बाद से, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 6,693 जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे उन्होंने फिर से यहाँ पर फॉर्म भर रखा है। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा है उन्होंने वो आपके कला अभ्यर्थियों ने भरा, यानी कि आर्ट वालों ने भर रखा है। ठीक है ना। आर्ट वालों ने लगभग 2,000 से 3,000 अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर भरा है। सबसे ज़्यादा जो है 2-3 हज़ार के समथिंग जो है अब आर्ट वालों ने ही यहाँ पर फॉर्म भर रखा है, क्योंकि मौका नहीं था पहले उनके पास, क्योंकि पहले बीएड मांगा गया था, बाद में जो है उसको आर्ट ड्राइंग का रखा गया था। और कई अभ्यर्थियों के लिए जो है फिर से खोला गया, जिनका यहाँ पर सीटेट या यूटेट क्लियर नहीं था उनके लिए भी यहाँ पर खोला गया। टोटल बात करें तो लगभग जो है 6,693 यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने टोटल फॉर्म भरा, बाद में जब खुला था आपका दोबारा से। ठीक। और यहीं आपको बता दूं कि लगभग जो है हर एक सब्जेक्ट में 200 या 300 की समथिंग जो है आंकड़ा प्लस हुआ है। ठीक है ना, 200 या 300 के समथिंग हुआ है हर एक सब्जेक्ट में, मान के चल सकते हैं। जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है उन्हीं में, बाकी जो जिनमें पोस्ट कम है, जो मेन सब्जेक्ट नहीं है उसमें नहीं भी बढ़े हैं। ठीक। तो उसी की बात बेस पे हम बात करेंगे कि आज यहाँ पर कितने कितने अभ्यर्थी यहाँ पर एक सीट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अंग्रेजी में जो है यहाँ पर 7200 थे पहले, तो लगभग जो है बढ़कर यहाँ पर कम से कम 200-300 या बढ़कर या 8,000 की समथिंग हो गए होंगे, 700-800 यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर कि अभ्यर्थी कितने यहाँ पर होंगे इस बार, अगर यहाँ पर अगर मैं मान लूँ मैं कि यहाँ पर जो मैथ्स वाले हैं 8,000 हैं, ठीक है ना, तो लगभग जो है 4200 कह रहा हूँ यहाँ पे 42 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ेंगे। अगर इसी डाटा को मैं बना दूँ यहाँ पर 7,500 के समथिंग, ठीक है ना, अगर मान लो, क्योंकि अभी एक्चुअल पता नहीं कि कितने फॉर्म भर रखे हैं, ये पुराना डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग जो है कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म जो है बड़े होंगे, जैसे आपका मैथ्स में मान लो 300 या 400 बड़े होंगे, तो लगभग जो है यहाँ पर 37 के समथिंग जो है अभ्यर्थियों में कॉम्पिटिशन होगा। तो कुल मिला के आपको जो है यहाँ पर 37 से 40 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन करना है। ठीक है ना, इतना आपका मैथ्स वालों के लिए रहेगा एक पोस्ट के लिए। वहीं यहाँ पर संगीत के बारे में बात करें तो यहाँ पर 334 है संगीत के लिए। तो इसमें वैसे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे और पोस्ट भी काफ़ी कम है। हाँ, मैथ्स वाले का पोस्ट बताना भूल गया, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पोस्ट टोटल जो है, ठीक है, ये पोस्ट जो बता रहा हूँ मैं आपका 200 नहीं 189 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, 189 जो है पोस्ट है मैथ्स वालों के लिए। ये किसका बता रहा हूँ मैं आपको, सीधी भर्ती वालों के लिए बता रहा हूँ। जितने भी पोस्ट है सीधी भर्ती, महिला और सामान्य शाखा में, उन सभी को जोड़कर ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उस बेस पर जो है आपका लगभग 37 या 38 के समथिंग जो है जो अभ्यर्थी हैं उन पर जो है फाइट आपको करनी है। ठीक है। और जो 10% आपका यहाँ पर विभागीय है उसको मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ हम सीधी भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इतना आपका होगा, क्योंकि कुछ जो आपका पेपर दोगे तो उसके बाद से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे घट भी सकते हैं इसमें। ठीक। और वही संगीत के बारे में बात करें तो यहाँ पर 334 हैं। तो लगभग अगर बात करें संगीत में, इसमें जो है 3 पोस्ट हैं। अगर 3 पोस्ट में बात करें तो लगभग जो है 111 अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर कंपटीशन करेंगे।
और वहीं बात करें यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए तो 5406 यहाँ पर अभी उस टाइम पे हैं फॉर्म भरे गए थे फिजिकल वालों के लिए। अगर मैं इस फिजिकल वालों के लिए यहाँ पर जो हैं, ठीक है, इसमें अगर कुछ पोस्ट में आपको बढ़ा देता हूँ फिजिकल वालों के लिए, लगभग 200 या 300 पोस्ट अगर बढ़ा देता हूँ, मतलब कि अभ्यर्थियों की संख्या अगर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इनफैक्ट जो है 200-300 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है ना। लगभग जो है 106 पोस्ट इनमें है और कैलकुलेट करेंगे इसको जब, तो लगभग जो है 51 या 50 के समथिंग जो है अभ्यर्थी आपके हो जाएंगे। तो इतना कंपटीशन इसमें है। और वहीं संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत में 835 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था जब 44,000 था। तो लगभग अगर 1000 मान के चलें, अब 200 अगर पोस्ट यहाँ पर जो है 200 अभ्यर्थियों ने उसके बाद भी किया होगा अप्लाई, तो टोटल 31 पोस्ट थी इसमें। और 1000 पोस्ट के अकॉर्डिंग निकालें तो आपको यहाँ पर पढ़ते हैं 32 जो है यहाँ पर 32 अभ्यर्थियों में जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपका होगा। और वही बात करें यहाँ पर विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए, विज्ञान अभ्यर्थियों में यहाँ पर टोटल पड़े थे जब 44,000 आपके फॉर्म भरे थे, 5832 पोस्ट यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। तो कुछ आंकड़ा बढ़ा देते हैं इसमें, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 200-300 बड़े होंगे इसमें आवेदन। तो 600 अगर बात करें तो 6,000 अगर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 214, क्योंकि 214 पोस्ट यहाँ पर हैं टोटल कुल मिलाकर, तो लगभग जो है आपको 28 अभ्यर्थियों का यहाँ पर आ रहा है आंकड़ा, ठीक है। तो 28 अभ्यर्थियों में यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपका होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर वाणिज्य वालों के लिए, ठीक है, वाणिज्य वालों के लिए इसमें आपके जो है टोटल 12 पोस्ट हैं और लगभग जो है 1000 के समथिंग फॉर्म भरे गए होंगे इसमें। अगर इनको काउंट कर लूँ और जो बाद में भरे गए होंगे फॉर्म उनके काउंट कर लें, तो अगर 12 से डिवाइड करोगे 1000 को, लगभग जो है आपका यहाँ पर 83 आएगा। मतलब कि 80 से लेके 83 तक जो है यहाँ पर इतनी कंपटीशन आपका यहाँ पर है एक पोस्ट के लिए। अगर बात करें यहाँ पर अंग्रेजी वालों के लिए तो 6,692 जो है भरे गए थे उस टाइम पे, और अब यह बढ़कर हो चुके होंगे आपके लगभग 7,000 के समथिंग आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं कहे, लगभग वाले का आंकड़ा है। तो टोटल पोस्ट थी इसमें जो आपका यहाँ पर विभागीय पोस्ट को छोड़कर 171 पोस्ट थी। अगर डिवाइड करते हैं 7,000 को, लगभग जो है आपको 40 यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के साथ जो है एक पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन चला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं यहाँ पर सामान्य वाले की बात करूँ यहाँ पर, मतलब कि SST वालों के लिए, तो लगभग 6,000 के समथिंग यहाँ पर फॉर्म उस टाइम भरे गए थे SST में, ठीक है। और उसके बाद कुछ फॉर्म और भरे गए होंगे, मान लेते हैं 6200 हो गए होंगे, ठीक है ना। तो उसके अगर बात करें यहाँ पर SST वालों की जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम है। लगभग जो है SST वालों की जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर 27 + 4 + 1, तो इतनी पोस्ट यहाँ पर थी, ठीक है। 27 सामान्य वालों के लिए थी, यहाँ पर जनरल में आ गई थी, और 4 महिलाओं के लिए थी, और एक जो है यहाँ पर गढ़वाल मंडल में रखा गया था। तो लगभग जो है 32 सीट, तो 32 सीट में जो है आप कैलकुलेट कर लेना इसका लगभग, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और यहाँ पर फॉर्म भरे गए आपके 7,864। अगर मैं इसी को बढ़ा दूँ, लगभग 200 या 300 फॉर्म भरे हुए होंगे, तो अगर मैं 8,000 इसको कर दूँ तो लगभग जो है टोटल पोस्ट इसमें थी 247। अगर डिवाइड करोगे तो आपका जो है यहाँ पर 32 पोस्टों के लिए, 32 अभ्यर्थियों के लिए जो है एक पोस्ट पर जो है फाइट आपकी होनी है। तो इतना आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। और वहीं बात करें यहाँ पर पंजाबी के लिए, तो पंजाबी तो सिर्फ 6 ही हैं, तो लगभग जो है 1 या 2 यहाँ पर एक पोस्ट, 6 पोस्ट टोटल। तो ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं पंजाबी के लिए, 6 फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ 6 फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें इसका आंकड़ा मुझे इसमें नहीं पता है, क्योंकि इसको लिखना भूल गया मैंने, ठीक है। और उर्दू का है 22 अभ्यर्थियों ने कर रखा है अप्लाई। टोटल जो पोस्ट हैं वो आपके 5 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है, और सॉरी, अब टोटल पोस्ट जो है आपके 5 हैं और 22 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है उर्दू में। तो लगभग जो है आपका कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 या 5 जो है अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका कंपटीशन हो रहा है। वहीं बंगाली का है, बंगाली का भी एक पोस्ट है और 2 लोगों ने कर रखा है, लगभग 1-2 आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का है आंकड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब मोस्टली जो यहाँ पर आपका कंपटीशन है अधिकतर 38 से 40 के बीच में ही है, ठीक है।
और हिंदी वालों के साथ थोड़ा सा कम कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका 32 से 35 की समथिंग यहाँ पर अभ्यर्थियों में ही कंपटीशन होगा, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं हिंदी में भी। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो आप लोग हिंदी वालों के लिए 8,000 की समथिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पोस्ट में यहाँ पर जो है फॉर्म भरे होंगे। उसके बाद से टोटल जो है 6,000 के समथिंग जो है 600, ठीक है 6,600 के समथिंग भर रखे हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है 3,000 के समथिंग जो है 8 वालों ने ही भर रखे हैं फॉर्म, ठीक, जो कला वर्ग वाले हैं। यहाँ पे कला वर्ग का आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर जो है कितना है आपका 2,244 है कला वर्ग का, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट हैं इस बार, ठीक है, पिछले बार के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा है, 232 पोस्ट इस बार रही हैं। तो इनका जो कंपटीशन आपका होगा लगभग, वो अगर मान लो यहाँ पर 3,000 अगर बड़े होंगे तो 5,000 की समथिंग ये आपकी हो जाएंगी। 5,000 में जो है आपका कंपटीशन यहाँ पर लगभग आपका 21 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन होगा। अगर इसी को मैं 6,000 आंकड़ा बढ़ लूँ, क्योंकि 8 वालों के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना उसमें, तो इसी का अगर मैं 6,000 आंकड़ा बता दूँ मैं इसका, ठीक है ना, टोटल 2,000 ये 4,000 मान लो ये बाद में भरे गए हैं, तो इनमें जो है यहाँ पर 25 अभ्यर्थियों का कंपटीशन आपका होगा, ठीक है ना। तो लगभग जो है आपको 21 से लेकर 25 अभ्यर्थियों के बीच में आपको कंपटीशन आर्ट वालों में देखने को मिलेगा, कला वालों में, ठीक। तो मोस्टली जो है सभी का हो चुका है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का, हाँ संस्कृत का बचा है शायद से, नहीं संस्कृत का भी हो गया, ठीक है। संस्कृत का भी लगभग जो है 32 के समथिंग आ रहा है, हिंदी का भी समथिंग ऐसी है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह के यहाँ पर आंकड़े हैं, जो टोटल मैंने आपको बता दिया है कितने कितने फॉर्म लगभग जो है भरे गए हैं। ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, ये आपका जो है पुराना डाटा है, जब 44,000 भरे गए थे, उसके बाद 6,600 भरे गए थे, जो कि आपका यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कितने कितने फॉर्म अप्रोक्सीमेट भरे गए होंगे, क्योंकि उस टाइम आर्ट वालों ने ही यहाँ पर करा था और आर्ट वालों का ही भरा गया था सबसे ज़्यादा फॉर्म। और बाकी तो देखिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं पेपर छोड़ते हैं, ये आंकड़ा जो है घट जाएगा, कंपटीशन जो है उससे भी कम हो, जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे भी कम होगा ये, ठीक है ना, जितना बता रहा हूँ उससे भी 1-2 नंबर कम हो जाएगा जब आपका पेपर होगा। क्योंकि कई लोग जो है यूपी का भी देंगे, कई लोग जो है हो सकता है कुछ रीजन से छोड़ भी देंगे, ऐसा होता है हर एक भर्ती में। ये एक्चुअल इस भर्ती में नहीं, हर एक भर्ती में एक्चुअल होता है। जब आपका डाटा होगा कैलकुलेट, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा उसके बाद से, ठीक। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।